10th क्लास बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज़ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते क्या हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की इकाई है, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सबसे छोटा हिस्सा है ये नर्वस सिस्टम का। हम इसे ये भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि उसने यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि ये क्या है, इकाई है। इससे मिलकर क्या बनता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स या नर्व सेल से ही मिलकर बना होता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल सेल्स। जो इंसान का नर्वस सिस्टम है वो बिलियंस यानी कि अरबों से मुराद कहें कि खरबों न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, और इसके साथ इसके दूसरे सपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल सेल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या थी, ये क्या है, न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की इकाई है, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है। नर्वस सिस्टम की इकाई है, नर्वस सिस्टम की इकाई है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है। दूसरी चीज हमें ये पता लगी कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। कहां पर, नर्वस सिस्टम में। कितने न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस, मतलब कि खरबों न्यूरॉन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और इसके साथ सपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल सेल्स मौजूद हैं। Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to effectors. In this way, they communicate with each other and with other types of body cells. इस तरीके से यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ख़ास होते हैं, उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है कि वो एक पैगाम को इफेक्टर्स, यानी एक पैगाम को जो है वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेट करते हुए इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर भी पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले हमने यही चीज़ पढ़ी कि रिसेप्टर क्या होता है, जो किसी भी इम्पल्स को, किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को वसूल करता है। जैसे कि हाथ है हमारा, या स्किन है हमारी, या आईज़ है हमारी, तो ये क्या करती हैं, ये वसूल करती हैं। फिर यहां से वसूली के बाद दिमाग तक जो पैगाम पहुंचता है वो किसके जरिए पहुंचता है, न्यूरॉन्स के जरिए। किसके जरिए पहुंचता है, न्यूरॉन्स के जरिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हेल्प करते हैं बॉडी की कि ये दूसरे सेल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे सेल से भी बात कर सकते हैं। नर्व सेल के जरिए ही सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है बॉडी में। किसके जरिए, क्या होती है, कम्युनिकेशन। तो नर्व सेल क्या है, सबसे पहली चीज क्या थी, नर्व सेल यूनिट है, इज अ यूनिट ऑफ किस चीज का, नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम में कितने न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, देन हमें ये पता लगा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो कंडक्ट कर सकते हैं किस चीज को, नर्व इंपल्स को, कहां से, रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक, इफेक्टर्स से रिसेप्टर्स तक। ठीक है, उसके बाद द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी। अच्छा, अब इसके जो न्यूरॉन होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और एक डेंड्राइट्स होते हैं। और इसका ज्यादातर जो आपका हिस्सा है, जो साइटोप्लाज्म है, वो इसकी सेल बॉडी में होता है। ठीक है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म इसकी सेल बॉडी में होता है। ये इसकी सेल बॉडी दिखाई गई है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सेल बॉडी है, यहाँ लिखा हुआ भी है साथ सेल बॉडी। और इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, सेल बॉडी में होता है, ज्यादातर सेल बॉडी में होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। मुख्तलिफ प्रोसेसेस, मुख्तलिफ अवामिल होते हैं सेल बॉडी में। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ये क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से मुख्तलिफ हिस्से बाहर निकले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स।
Dendrites conduct impulses toward cell body and axons conduct impulses away from cell body. Dendrites क्या करते हैं, वो impulse को खींचते हैं सेल की बॉडी की तरफ, और axons वो impulse को सेल बॉडी से दूर भेजने का काम करते हैं. तो देखिए नीचे शक्ल में आपको axon भी दिखाए गए हैं और उसके साथ जो है वो dendrites भी दिखाए गए हैं. सेल बॉडी के साथ जो बड़े हुए बाजुओं की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, dendrites. और एक जो लंबा सा उसकी दुम की तरह का, टेल की तरह का एक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्सॉन. एक्सॉन का काम क्या होता है, एक्सॉन वो इंपल्स को दूर भेजता है, मैसेज को दूर भेजता है, आगे भेजता है. और डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स मैसेज को अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब कोई मैसेज आना है तो डेंड्राइट्स उसको वसूल करेंगे, और जब दिमाग से कोई मैसेज भेजना है तो एक्सॉन्स उस मैसेज को आगे भेजेंगे. यहां तक समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारे पास है न्यूरॉन, ये क्या चीज है, यूनिट है. और ब्रेन कितने यूनिट या कितने न्यूरॉन से मिलकर बना है, बिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है. और फिर हमें ये बताया जा रहा है कि न्यूरॉन किस चीज के लिए खास है, नर्व इंपल्स कंडक्ट करने के लिए खास है. कहाँ से, रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ, एंड टूवर्ड्स फ्रॉम इफेक्टर्स टूवर्ड्स रिसेप्टर. ठीक है, और इस तरीके से ही ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होता है इसका ज़्यादातर साइटोप्लाज्म वो सेल बॉडी में होता है. सेल बॉडी के साथ और हिस्से भी निकले होते हैं. कौन कौन से हिस्से हैं वो, वो क्या कहते हैं, न्यूरॉन और एक डेंड्राइट्स और एक्सॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन. जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आपका ध्यान कहीं और होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हैं. तो जब आप कुछ और सोच रहे होंगे तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा. जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, किसी लेक्चर को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका मुकम्मल फोकस उसी लेक्चर की तरफ होना चाहिए. अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ चल रही होगी तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे जल्दी. ठीक है, सेल बॉडी से कितने हिस्से बड़े होते हैं, दो. कौन कौन से, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को अपनी तरफ खींचते हैं. क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी. और एक्सॉन्स क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं. ठीक है, अब देखें आगे आ गया. श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स. श्वान सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं, लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स. एक्सॉन्स के साथ साथ कुछ दूरी पर ये मौजूद होते हैं. इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स सेक्रेट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलन शेथ. ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग हो जाते हैं और यहाँ पर इनके अंदर एक चिकनी तह बनी होती है जिसे हम माइलन शेथ कहते हैं. फैटी तह बनी होती है, चिकनाई की एक तह बनी होती है जिसे हम माइलन शेथ कहते हैं. ओवर एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के ऊपर. यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे जो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, तो इस पिक्चर में 12.2 में भी आपको माइलन शेथ दिखाई गई है. ये जो येलो कलर की आपको शीट नज़र आ रही है इसे शेथ कहते हैं. और ये किस चीज़ की शीट है, ये फैटी एसिड्स की शीट है, फैट्स हैं, ये चिकनाई लगी हुई है एक्सॉन के ऊपर. बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलन ऑन एन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स. यहाँ पर ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे माइलन नहीं लगी होती. देख रहे हैं आप, यहाँ से ये मुड़ रही है, गोल 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 जगह पे माइलन लगी हुई है और दरमियान में से ये माइलन नहीं लगी हुई. ठीक है, कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनिवियर. इसको नोड ऑफ रेनिवियर कहते हैं. माइलन शेथ इज एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शेथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्स. तो क्या होता है कि माइलन शेथ जो होती है ये एक तरह की इंसुलेटर होती है. सो ये क्या करती है कि ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं करती. इन सच अ न्यूरॉन इंपल्सेस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड. यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर माइलन लगी होती है वहाँ से एक इंपल्स उछलती हुई एक नोड से दूसरी नोड तक जाती है. जैसे ये नोड है, येलो कलर की एक नोड है, तो इससे दूसरी नोड तक, दूसरी से तीसरी नोड तक. ये जो गोल गोल निशान बने हुए हैं इनसे एक नोड से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे. और जब पैगाम आपका बॉडी की तरफ आ रहा होता है तो फिर एक से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे. यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर. और अगर जा रहा है तो फिर यहाँ से इस तरफ को हरकत करेंगे. ये
सच इम्पल्सेज आर कॉल्ड सल्टेटरी जंपिंग इम्पल्सेज। इस तरह की इम्पल्स को हम सॉल्टेटरी यानी कि जंपिंग छलांग लगाती हुई इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्सेस किस तरह से सफ़र करती हैं? छलांग लगाती है। एक माइलन से दूसरी माइलन की तरफ ये क्या करती हैं? छलांग लगाती हैं। ठीक है। दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे नर्व इम्पल्स की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनके काम करने के तरीके से न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ 3 तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। कितनी तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं? 3 तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द CNS। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। डेंड्राइट और एक्सॉन पता लग गया ना क्या होते हैं? एक्सॉन वो जो लंबी सी उसके अंदर से नाली सी निकली हुई है वो एक्सॉन है। दुम जो निकली है, टेल टाइप जो स्ट्रक्चर है वो एक्सॉन है। और जो बॉडी सेल बॉडी के साथ जो थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो क्या है? डेंड्राइट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आगे इंटरन्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? ये बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इनके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको तब्दील करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को हरकत देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स टू मसल और ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो जो उनको मैसेज मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसको ले जाते हैं मसल और ग्लैंड्स तक। ठीक है। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली 1 एक्सॉन। इनके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन एक्सॉन एक ही होता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे नर्व की भी इसी तरीके से 3 इकसाम है। A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipids। क्या होती है? एक नर्व, बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं और उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, एक गलाफ होता है जो कि चिकनाई का बना होता है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स द नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स की मिकदार के हिसाब से एक्सॉन्स को जो है वो 3 टाइप्स में तकसीम किया जाता है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व्स में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और मिक्स नर्व्स में दोनों न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ तक काम करके लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।